अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पे हो? 3 साल हो गए पापा जी। पापा जी मैंने गर्दन के नीचे एक छोटी सी गिल्टी हो गई थी पापा जी, और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, और दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। अभी फादर साहब मैंने नहाने गया था, फादर साहब फिर जैसे आपका अनाउंसमेंट सुना पापा जी, तो फिर ऐसे यानी कि हाथ लगा के चेक किया, तो फिर चंगी तरह से चेक किया, फिर वो गिल्टी गायब हो चुकी थी पापा जी। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਬਰਟ ਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗਿਲਟੀ ਸੀਗੀ। ਓ ਜੀਸਸ, ਓ जीसस। हालेलुया। और सुनो, मैं बोल नहीं पाया, आपको मैं सही बता रहा हूं। इस पुलपट से मुझे दिखा था ऐसे बाल है लंबे उसके, ये सही मुझे दिखा था कि बाल भी है, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। और देखो आपके सामने गवाही आ गई है। हालेलुया। 2026 में कब बदलाव चाहिए? दिसंबर में? और दिसंबर में चाहिए कि आज चाहिए? आज चाहिए। 2026 में मैं बोल रहा हूं तुम्हें, बोलो मेरी ऊंची उड़ाने हैं, मेरे परिवारों की ऊंची उड़ाने हैं, मेरे फाइनेंस की ऊंची उड़ाने हैं। बोलो नई उड़ाने हैं, नई चोंच है, नई पंजे हैं, मेरी उड़ाने ऊंची है। बोलो यीशु के नाम से। ਇਹ ਦੱਸਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਲਟੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। हालेलुया। बड़े बड़े काम करता है महाअभिषेकी यहोवा। ओ क्या नाम है आपका बेटा? कहां से आप आए? पापा जी मेरा नाम रॉबर्ट है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ पापा जी, चर्च में सेवा करता हूँ। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पे हो? 3 साल हो गए पापा जी। अच्छा, और ये क्या था आपके? पापा जी ये मेरे गर्दन के यानी कि नीचे आवाज नहीं आ रही तेरी, क्या हो गया आवाज को? पापा जी मेरे गर्दन के नीचे एक छोटी सी गिल्टी हो गई थी पापा जी, और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, और दर्द भी यानी कि बढ़ता ही जा रहा था। जब अभी फादर साहब मैंने नहाने गया था, फादर साहब फिर जैसे आपका अनाउंसमेंट सुना पापा जी, तो फिर ऐसे यानी कि हाथ लगा के चेक किया, तो फिर चंगी तरह से चेक किया, फिर वो गिल्टी गायब हो चुकी थी पापा जी। हालेलुया। अच्छा, आप चर्च में रहते हो? हाँ जी पापा जी। चर्च में आप सेवा के लिए आए हो? हाँ जी। और पिछले दिनों में क्या हुआ? सुनो इस गवाही को ध्यान से। आप चर्च में थे पिछले 2 साल से कि 3 से? 3 साल पापा जी। ये 3 साल से चर्च में था, और क्या हुआ? किसी कौवे ने आके, बाज को कौन डिस्टर्ब करता है? कौवा है। किसी कौवे ने इसको बोला, ओए तू चोंच तोड़ देगा, कैसे जिएगा? आप समझ रहे हो? डाइवर्ट कर दिया। तो क्या हुआ? ये अपने घर पे चला गया। यहाँ सेवा करता था, यहाँ पे ही रहता था, और इसने क्या सोचा कि नहीं नहीं जी, मैंने तो पढ़ना है, मैंने IAS बनना है? और क्या हुआ? घर पे चला गया। फिर क्या हुआ? अभी पापा जैसे ही घर गया, फिर मेरे यानी कि दोनों यानी कि जो पैरे हो काम करना बंद कर दिया पापा जी, सीधा बैठ गया यानी कि चला गया। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ नहीं ਕਿ नहीं नहीं, ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ फिर की होया? दसो ना। हाँ जी फादर साहब, जैसे यानी कि मैं बता रहा हूँ पापा जी, पैर यानी कि वैसे हो गए, और मेरे घर वाले बोलते थे कि इनको यानी कि चर्च आप दोबारा मत जा, तुझे हम पढ़ाएंगे। और तू क्या बोल रहा है? किसी को समझ ही नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही। जय क्या कर रहा है? आराम से गवाही दो। पापा जी मैं जैसे यानी कि घर गया, फिर मेरे यानी कि पैरों में यानी कि जान खत्म हो गई पापा जी। रात को जैसे उठने लगा तो यानी कि उठ ही नहीं पाया, सीधा बेड पे यानी गिर गया। और फिर मेरे घर वाले बोलते थे कि यानी कि चर्च में यानी कि रहा तो वहाँ अच्छे से खाना पीना नहीं मिले, इसलिए तो यानी कि तेरा शरीर कमजोर हो गया। लेकिन मैं जानता था कि यानी कि उनको बताया कि मैं हदायत तोड़ के आया हूँ, वहाँ से गुस्सा होके आया हूँ। फिर वो बोल रहे थे बाल कटा दे और पढ़ाई यानी कि तुझे यानी कि पढ़ा दे दोबारा से। सुनो ध्यान से सुनो।
हाँ जी दोबारा तुझे पढ़ाते हैं और ये जो सुनिए मैं बताता हूँ, अब पूरी गवाही बताओ भैया आप। हाँ जी पापा जी यानी कि ये जो बाल वाल बढ़ा के तू ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ओ ਦਿੱਤਾ सुनो, ये आया क्यों था? क्योंकि इनके घर के ऊपर दुष्ट आत्माओं का अटैक था, और जब ये चर्च में आया तो बिल्कुल फ्री हो गया। अच्छा भला था, खा पी रहा था, यहाँ सेवा कर रहा था, आगे बढ़ रहा था परमेश्वर के मिशन को लेकर। लेकिन हुआ क्या, एक कौवे ने क्या किया, बाज को क्या किया, उसको मना, ओए तू तोड़ देगा चोंच तो क्या होगा। हो सकता है कोई कौवा आपकी तरफ भी लगा हुआ हो, और इसने क्या किया, ये अपने घर पे चला गया यहां से। इसने बोला जी मैं जाना चाहता हूं। मैं कहा जी जाओ। जैसे ही घर पे एंटर किया उसी टाइम वो दुष्ट आत्माओं ने उसको अटैक कर दिया, और जो यहां पे लगातार चलता है, सारा दिन सेवा कर रहा है, क्या हो गया वहां पे, क्या हुआ आप बताओ, गवाही पूरी। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘਰੇ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਤ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਵਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲੱਤ ਇਹਨੇ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਸੁੱਜਿਆ ਹੀ ਸੁੱਜਿਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਫਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ हाँ जी सुनो 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 की होया। जब वे अपने घर पे था इसने फोन किया यहाँ पे प्रार्थना के लिए। जब इसने फोन किया तो पता चला कि ये सीरियस हो गया है, लेट गया है, उठ नहीं पा रहा। तो इसने इसका जब मैसेज आया तो मैंने मैसेज दिया कि इसको बोलो वापस आ जाए, ये ठीक हो जाएगा। और जैसे मैसेज इसने सुना ये उठ के चलने लग पड़ा। जैसे जैसे इस तरफ आ रहा है यहाँ, वैसे वैसे ठीक हो गया। जब यहाँ पे आया तो अच्छा भला बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हालेलुया। बड़े बड़े कम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिस मिशन के लिए चुना है, आपकी ऊंची उड़ाने वहां पे ही हैं। आमेन। ਆਪਣੇ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ। ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ HB ਸੀ, ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਐਤਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਬਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਹੋਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ HB ਘਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਭਾਰੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਬਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ सुनो ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਦੱਸੋ ਬਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਡੂ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ? पापा जी 31 लड्डू खाया था। ਹੈ 31 ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ? 31 ਲੱਡੂ
31 ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੱਡੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਬਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ 24 था पापा जी 24 और इस बार 31 जब हमारा बड़ा प्रोग्राम होता है तो मैं इसको बोलता हूँ रॉबर्ट इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार इसने 31 लड्डू का रिकॉर्ड आप समझ रहे हो 31 लड्डू खाने वाला बंदा जैसे ही यहाँ से हिला क्या हुआ बीमार हो गया लेकिन जैसे ही वापस आया आज गिल्टी भी गायब हो गई खून जो पानी बन गया था बिल्कुल नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम।